गुवाहाटी रेलवे स्टेशन में जीआरपी का अभियान। तलाशी में जीआरपी ने जब्त की 5 किलो से अधिक गांजा, साथ ही 3 लोगों को किया गिरफ्तार। अगरतला से पटना के लिए जा रहे थे तीनों। वाराणसी में गृहमंत्री अमित शाह का सम्मेलन। वाराणसी के मोती झील प्रमांग में सम्मेलन। मतदान से पहले अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को दिया आदेश, ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं से संपर्क करने का आदेश। चुनाव से पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता बलराज पासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बलराज पासी ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। कहा, कांग्रेस हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति करती है। मंत्री स्मृति ईरानी दुग्धरिया सम्मेलन में पहुंची। बीजेपी नेता डॉक्टर प्रज्ञा वाजपेयी द्वारा आयोजित किया गया सम्मेलन में महापौर की धर्मपत्नी राजलक्ष्मी त्रिपाठी के साथ सुहागिन महिला हुई सम्मेलन में सम्मानित। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रथम खबर। आपके साथ मैं हूं वर्षा सिंह और सबसे पहले देना चाहूंगी एक ब्रेकिंग न्यूज। गुवाहाटी रेल स्टेशन में जीआरपी का अभियान। जीआरपी ने जब्त की 5 किलो 23 ग्राम गांजा सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें, इस वक्त की एक जरूरी खबर, इस वक्त की एक बिग ब्रेकिंग न्यूज। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन में जीआरपी का अभियान चला। जीआरपी ने जब्त की 5 किलो 23 ग्राम गांजा और गांजा सहित 3 लोगों को जीआरपी ने किया है गिरफ्तार। 3 को कोरियम वाटर एक्सप्रेस से गिरफ्तार किया गया है। वही गिरफ्तार करमचंद पासवान, पप्पू राय और रितेश कुमार की हुई है और अगरतला से पटना के लिए जा रहे थे तीनों और इस दौरान ही तीनों को गिरफ्तार किया गया। आप देख रहे हैं गुवाहाटी रेलवे स्टेशन की ये तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से जीआरपी लगातार तलाशी जारी थी और तलाशी के दौरान ही 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जानकारी के मुताबिक अगरतला से पटना जाने के लिए तैयार थे ये तीनों और इस दौरान ही तीनों को गिरफ्तार किया गया है। और इधर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गृहमंत्री अमित शाह का सम्मेलन। वाराणसी के मोती झील प्रांगण में हुआ है अमित शाह का सम्मेलन। अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को दिया है आदेश, मतदाताओं से संपर्क करने का आदेश दिया है। गृहमंत्री अमित शाह ने हर बूथ पर जाकर 300 वोट ज्यादा पड़ने की भी अपील की है। गृहमंत्री ने साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां गंगा ने बुलाया था और तीसरी बार मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की भी अपील की है गृह मंत्री ने। आप देख रहे हैं वाराणसी से ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वाराणसी में गृह मंत्री अमित शाह का सम्मेलन और वाराणसी के मोती झील प्रांगण में सम्मेलन हुआ है आज। अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को आदेश दिया है, मतदाताओं से संपर्क करने का आदेश दिया है और साथ ही हर बूथ पर जाकर 300 वोट ज्यादा पड़ने की भी अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बार फिर एक बार प्रधानमंत्री बनाना है। काशी लोकसभा क्षेत्र के 100 कार्यकर्ताओं को मेरा मन से जय श्री राम। भाई और बहनों, भाई और बहनों, 2024 के चुनाव में हमारे क्षेत्र से, काशी क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और जिन्होंने समग्र देश नहीं समग्र दुनिया में विश्व की सबसे पुरातन नगरी बनारस काशी का नाम उज्जवल किया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता बलराज पासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हल्द्वानी के भाजपा कार्यालय में की गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस और कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टी पर उन्होंने जमकर हमला बोला है। कांग्रेस हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति करती है, कहा है उन्होंने और साथ ही कहा कि देश की जनता आज पूरी तरह से भाजपा के साथ है। मोदी सरकार ने देश का परिवर्तन किया है। बलराज पासी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस जातीय जनगणना के नाम पर देश को बांटना चाहती है और पहले चरण में हुए मतदान से यह स्पष्ट हो गया है कि जनता भाजपा के साथ है। भाजपा इस बार देश में 400 सीटों के साथ मजबूत सरकार बनाएगी। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, कहा है उन्होंने। और भाजपा के वरिष्ठ नेता बलराज पासी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टी पर उन्होंने जमकर हमला बोला है। कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती है, कहा है उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। साथ ही ये भी कहा
देश की जनता आज पूरी तरह से भाजपा सरकार के साथ है। मोदी सरकार ने देश का परिवर्तन किया है। बलराज पासी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भी सवाल उठाए हैं और कांग्रेस जातीय जनगणना के नाम पर देश को बांटना चाहती है, कहा है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में। प्रथम चरण में भारतीय जनता पार्टी सभी दलों से बहुत आगे है। जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि इस बार 400 पार एनडीए निकल कर जाएगा और उसमें निश्चित रूप से जो हमें उसमें सफलता दिखाई देती है। लेकिन प्रथम चरण के बाद जिस तरीके से कांग्रेस ने अपना जो घोषणा पत्र जारी किया है उसकी मानसिकता निकलकर सबके सामने आ गई है। 1947 में देश की आज़ादी के समय में सत्ता की आतुरता में उन्होंने देश के बंटवारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उस समय तुष्टीकरण जो है कांग्रेस अपने चरम सीमा पर थी और आगामी वर्षों में भी कांग्रेस ने हमेशा समय समय पर उसी केवल सत्ता की प्राप्ति के लिए उसी बात को दर्शाया। मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री बने तो उस समय उन्होंने कहा कि इस देश के मुस्लिमों का इस देश के संसाधनों पर जो पहला हक है। ये किस तरीके की राजनीति कांग्रेस जो है इस देश के अंदर करने जा रही है। और आज फिर से जो कांग्रेस ने जो अपने घोषणा पत्र में ये दिखाया है कि आने वाले समय में इस देश के अंदर संपत्तियों के सर्वे कराए जाएंगे, किसके पास कितना सोना है, किसके पास कितनी संपत्ति है, किसके पास 2 मकान है, आखिर कहाँ इस पैसे को जो है इनकी लोगों की संपत्ति को छीन कर किसके साथ जो बांटना चाहते हैं। और इधर उत्तराखंड के दिनेशपुर में सीएए को लेकर हुई है एक बैठक। भाजपा के दास के नेतृत्व में किया गया है एक बैठक। ऑनलाइन नागरिकता फॉर्म कैसे भरे इसे लेकर बैठक में आलोचना की गई है और क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है इस बैठक में। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पास किया गया है ये बिल। भारत की नागरिकता के लिए ऑनलाइन भरे जा रहे हैं फॉर्म। बता दें कि दिनेशपुर में सीएए को लेकर एक बैठक हुई है आज। भाजपा के दास के नेतृत्व में किया गया है एक बैठक और ऑनलाइन नागरिकता फॉर्म आप कैसे भरे इसे लेकर बैठक हुई है और क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधियों ने इस बैठक में हिस्सा लिया है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पास किया गया था सीएए बिल और भारत की नागरिकता के लिए ऑनलाइन भरे जा रहे हैं फॉर्म। सीएए जो गवर्नमेंट 1919 पे जो नागरिकता देने के लिए कानून पास किया, जिसका 11 मार्च को अधिसूचना जारी हो गया। बंगालियों को, बौद्ध को, सिखों को, इन लोगों को नागरिकता देंगे। इस संबंध में पब्लिक से फार्म भराया जाएगा। उसको एजुकेट करने के लिए बैठा कि फार्म कैसे भरे जाएंगे, कोई पब्लिक से चीटिंग ना करे, पब्लिक को क्या क्या दस्तावेज चाहिए, इस संबंध में पब्लिक को जागरूक करने के लिए आज का मीटिंग लिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जो लोग अखंड भारत के नागरिक थे, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, यहाँ से जो भी हिंदू आए हैं उनको जो है बिना शर्त में उनको नागरिकता दी जाएगी। ये बिल पास हुआ है, जिसके तहत हम लोगों ने पार्टी के कार्यकर्ता इस काम में लगे हुए हैं और कल से जो है फार्म भरने का काम चालू हो जाएगा दिनेशपुर क्षेत्र में। और उसमें जो है मात्र 3 चीज़ों की ज़रूरत है। एक, मंदिर से प्रमाण पत्र मिलेगा कि ये जो हिंदू है और ये शरणार्थी है, और दूसरा एक आधार कार्ड और एक फ़ोटो। ये 3 चीज़ें होने से जो है उनको नागरिकता दी जाएगी और इसका ऐप भी लॉन्च हो गया है और कल से जो है हमारे लोग। और इधर नैनीताल जिले में पर्यटन सीजन को लेकर तैयारी भी शुरू हो गई है। गर्मी के सीजन में देश विदेश से सैलानी पहाड़ों की ठंडी वादियों में घूमने के लिए आते हैं लोग और लिहाजा हमेशा पार्किंग और यातायात की व्यवस्था पर्यटकों को परेशानी में डालती है। इसलिए जिलाधिकारी ने यातायात से लेकर पर्यटकों के लिए पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। ये नैनीताल की खूबसूरती आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नैनीताल जिले में पर्यटन सीजन को लेकर तैयारी बिल्कुल शुरू हो गई है और गर्मी के सीजन में देश विदेश से सैलानी पहाड़ों की ठंडी वादियों में घूमने के लिए पर्यटक आते हैं। लिहाजा हमेशा पार्किंग और यातायात की व्यवस्था पर्यटकों को परेशानी में डालती है और इसीलिए जिलाधिकारी ने यातायात से लेकर पर्यटकों के लिए पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को खास तौर पर निर्देश जारी किया है।
हमारी विभिन्न टेंडर इत्यादि प्रक्रियाएं पूर्ण न होने के कारण सुचारू संचालित नहीं हो पाई हैं, उन पार्किंग्स को विभागीय माध्यम से और अन्य माध्यमों से संचालित करवाया जाएगा। साथ ही जो एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ फोर्स की लगती है, परिवहन विभाग की प्रवर्तन इत्यादि की कार्रवाइयाँ होती हैं, उन पर भी काम किया जाएगा। कर लेंगे विभाग से, उसके बाद आपको जो है पूरी सही। अलग अलग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। एक प्रोजेक्ट पीडब्ल्यूडी का चल रहा है जो चौड़ीकरण के संबंध में है, वो भी मोटा मोटा लगभग पूरी रोड को ही ले रहे हैं। दूसरा प्रोजेक्ट आपका परिवहन विभाग का चल रहा है, प्रोजेक्ट शुरू कराया आगे के लिए, जो नैनीताल तक का रोड जाएगी। तो तीनों विभागों का हमने कोऑर्डिनेशन बनाना है ताकि डुप्लीकेसी ना हो कहीं। और राजस्थान के धौलपुर पुलिस ने 3 लोगों को आज गिरफ्तार किया है। धोखाधड़ी के केस में गिरफ्तार किया है 2 महिला सहित 3 लोगों को, और एक ही प्लॉट को 2 जगह बेचने के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें, इस वक्त की एक बड़ी खबर, पीड़ित ने कोर्ट के जरिए थाने में दर्ज कराया है मामला और धौलपुर से आया है ये केस। गिरफ्तार 2 महिला सहित 3 लोग एक ही प्लॉट को 2 जगह बेचने के मामले में गिरफ्तार किया है पुलिस ने। पीड़ित ने कोर्ट के जरिए थाने में दर्ज कराया था मामला। पीड़िता ने अंजना कॉलोनी में कलावती कुशवाहा से खरीदा था प्लॉट और धोखाधड़ी कर किसी और को प्लॉट बेचने का आरोप लगा है। एक ही प्लॉट के 2 मालिक होने से मामला दर्ज किया गया है। धौलपुर से ये खबर आई है। राजस्थान के धौलपुर में 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और धोखाधड़ी करने के मामले में 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है और 3 लोगों में 2 महिला भी शामिल है। और एक जरूरी खबर, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी दुख दुरिया में पहुंची है। कार्यक्रम में रानीगंज बाजार पहुंची स्मृति ईरानी। बीजेपी नेता डॉक्टर प्रज्ञा वाजपेयी द्वारा आयोजित किया गया है ये कार्यक्रम। दुख दुरिया में पहुंची अयोध्या महापौर की धर्मपत्नी राजलक्ष्मी त्रिपाठी, साथ ही तमाम सुहागिन महिला शरीक हुई है इस कार्यक्रम में। स्मृति ईरानी ने महिलाओं के बीच बैठकर इस तरह से पूजा अर्चना की है और इस कार्यक्रम में कुल 1008 महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस तरह से पूजा अर्चना की गई है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी लगातार जनसभाओं को संबोधित करी। इस दौरान ही आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी दुख दुरिया में पहुंची है। कार्यक्रम में रानीगंज बाजार में पहुंची स्मृति ईरानी और बीजेपी नेता डॉक्टर प्रज्ञा वाजपेयी द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। दुख दुरिया में पहुंची अयोध्या महापौर की धर्मपत्नी राजलक्ष्मी त्रिपाठी और सभी सुहागिन महिला शरीक हुई है इस कार्यक्रम में। बता दें, स्मृति ईरानी ने महिलाओं के बीच बैठकर इस तरह से पूजा अर्चना की है और इस कार्यक्रम में कुल 1008 महिलाओं ने हिस्सा लिया है। और प्रथम खबर में समय है छोटे से ब्रेक का और छोटे से ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आप सभी का। बता दें कि महिला कल्याण विभाग औरैया द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन के अंतर्गत विवेकानंद ग्रामोद्योग स्नातकोत्तर महाविद्यालय दिव्यापुर औरैया में मतदाता जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आज आयोजन किया गया है। वही महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर इकरार अहमद द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए उन्हें अपने मताधिकार का प्रयोग करने हेतु प्रेरित किया गया है। साथ ही मतदाताओं को जागरूक रहने और 23 मई को मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए अपना योगदान देने और अपने गांव, शहर तथा अपने आसपास के मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया है। और इस तरह से मतदाताओं को किया गया है जागरूक। महिला कल्याण विभाग औरैया द्वारा किया गया है जागरूक। विवेकानंद ग्रामोद्योग स्नातकोत्तर महाविद्यालय दिव्यापुर में जनसभा का आयोजन किया गया है। मतदाता जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आज आयोजन किया गया है। वही सभी से वोट डालने की भी अपील की गई है इस सभा में। और इधर गर्मी से हल्द्वानी शहर में आग लगने की घटनाएं बढ़ती जा रही है। शहर में फायर हाइड्रेंट का निरीक्षण करने पहुंचे हैं सिटी मजिस्ट्रेट और सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने 15 फायर हाइड्रेंट चेक किए हैं। वही जिलाधिकारी वंदना सिंह ने दिया था निर्देश। शहर के मंगलपड़ा, मंडी और बाजार क्षेत्र में किया गया है निरीक्षण।
विभिन्न इलाकों में लगे हैं 15 फायर हाइड्रेंट का निरीक्षण उन्होंने किया है और वाटर सप्लाई चेक भी की गई है। बता दें कि मंडी क्षेत्र के आवासीय परिसर में फायर हाइड्रेंट नहीं था एक्टिवेट और शहर में 8 जल संस्थान, 7 पेयजल निगम के फायर हाइड्रेंट है। वही आपातकाल में फायर ब्रिगेड की टीम को पानी भरने में काम आते हैं और आपात स्थिति में आसपास के क्षेत्र में आग बुझाने के काम आते हैं। गर्मी से हल्द्वानी शहर में आग लगने की घटनाएं काफी बढ़ने की समस्या देखने को मिल रही है। वही शहर में फायर हाइड्रेंट का निरीक्षण करने खुद पहुंचे हैं सिटी मजिस्ट्रेट और सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने 15 फायर हाइड्रेंट चेक किए हैं खुद। सीजन चल रहा है और अभी रिसेंटली शहर और उसके आसपास कई क्षेत्रों में अग्निकांड की घटनाएं हुई हैं। उसी को देखते हुए जिलाधिकारी महोदय द्वारा जितने भी हमारे फायर हाइड्रेंट्स शहर के विभिन्न भागों में स्थापित हैं उनको क्रियाशीलता के संबंध में उनके जांच के निर्देश दिए गए थे। तो उसी क्रम में आज जल संस्थान फायर सर्विसेज के साथ, इसके अलावा जल निगम के अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया गया। शहर में कुल हमारे लगभग 15 हाइड्रेंट काम कर रहे हैं, जिसमें से मंडी में एक हाइड्रेंट क्रियाशील अवस्था में नहीं पाया गया। साथ ही कुछ हाइड्रेंट्स ऐसे हैं जहाँ पर लीकेज की प्रॉब्लम है, कुछ में मेंटेनेंस वर्क होना है। तो इन सभी तथ्यों को देखा गया है। कुछ हाइड्रेंट ऐसे हैं जिनको उनके स्थान से थोड़ा सा रिलोकेट किया जाना है। तो ये सभी विस्तृत इसमें जांच की गई है और सभी को देखते हुए इसकी आख्या अभी जिला स्तर को प्रेषित की जाएगी। अभी फायर सीजन। और एक और जरूरी खबर, जंगल में जंगली जानवरों के पेयजल की व्यवस्था दुरुस्त किए जाने के संबंध में कांग्रेस पार्टी के नगर अध्यक्ष भुवन पांडे के नेतृत्व में तमाम कांग्रेसियों ने तहसील पहुंचकर तहसीलदार के माध्यम से प्रमुख सचिव फॉरेस्ट को ज्ञापन भेजा है। इस दौरान कांग्रेसियों ने कहा कि जंगल में जंगली जानवरों के लिए पेयजल की व्यवस्था नहीं होने की वजह से वो आबादी वह क्षेत्र में आ रहे हैं, जिससे कि जान माल का खतरा बना हुआ है। कुछ दिन पूर्व एक जंगली भालू भी आबादी क्षेत्र में आ गया था, जिससे लोगों में दहशत व्याप्त हो गई थी। ऐसे में वन विभाग जल्द से जल्द आवश्यक कार्रवाई करते हुए जंगल में पेयजल की व्यवस्था जल्द करे, अन्यथा कांग्रेस पार्टी उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगी। और वही तहसीलदार मनीषा विष्ट ने कहा कि उन्हें ज्ञापन मिला है और इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इस वजह से आज हमारे शहर के अध्यक्ष भुवन पांडे द्वारा हम सब लोग जनप्रतिनिधि लोग और कांग्रेस के लोग इकट्ठा होकर तहसीलदार के माध्यम से जो जंगली जानवर बार बार आबादी क्षेत्र में घुस जा रहे हैं, उनके यहाँ ग्रामीणों में जो भय का माहौल बना हुआ है, उनसे निजात पाने के लिए कि जंगल में उनके पानी की व्यवस्था की जाए और जिससे यहाँ ग्रामीणों में जो भय का माहौल बना हुआ है उससे निजात मिल सके। इसको लेकर ही हमने आज ज्ञापन दिया है। देखिए, जिस तरीके से जंगली जानवरों का तांडव देखा देश लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के अंदर पूरा, कहीं किसानों की फसल बर्बाद का है तो कहीं भालू आ जा रहा है, कहीं गुलदार आ जा रहा है, तो कहीं आबादी क्षेत्र में हाथी घुस जा रहा है। तो मैं समझता हूँ बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। वन विभाग को इसमें सूद लेनी चाहिए और जगह जगह इन्होंने जंगलों में जो पानी की जो व्यवस्था जंगलों के अंदर जानवरों को लेनी, खाने की इनके लिए व्यवस्था नहीं, तो आबादी शहर की उनको भाग रहे हैं। इससे शहर के अंदर इनमें शहर की जनता के अंदर काफी आक्रोश है। और कहना चाहते हैं आज कांग्रेस कमेटी लालकुआं के द्वारा आज हमने लालकुआं तहसील में आकर के तहसीलदार मैडम के माध्यम से हमने सरकार को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में हमने बताया कि समय रहते अगर जंगली जानवरों के लिए देख रखाव के लिए अगर वन विभाग ने अगर ठोस कदम रणनीति नहीं बनाई तो इस पूरे शहर के अंदर कांग्रेस कमेटी मिलकर। और इधर उत्तराखंड के हल्द्वानी में डायरिया का कहर देखने को मिला है। बढ़ती गर्मी से लोगों को हो रहा है डायरिया। गर्मी बढ़ने से लोग बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं और सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। बता दें कि ओपीडी में इन दिनों डायरिया के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। वहीं उल्टी, दस्त, बुखार से पीड़ित मरीजों को भर्ती कराया जा रहा है ओपीडी में। डायरिया के बढ़ते मामले से लोग परेशान हैं और सोबन सिंह जीना बेस अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। बता दें कि गंभीर मरीजों को भी भर्ती कराया जा रहा है और हल्द्वानी में डायरिया का कहर देखने को मिला है। बड़ी खबर है इस वक्त की। और बढ़ती गर्मी से लोग परेशान हैं, जिस वजह से डायरिया हो रहा है लोगों को। गर्मी बढ़ने से लोग बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं।
सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। बता दें कि ओपीडी में इन दिनों डायरिया के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही उल्टी, दस्त, बुखार से भी पीड़ित है मरीज और इन मरीजों को जल्द से जल्द भर्ती कराया जा रहा है अस्पताल में। डायरिया के बढ़ते मामले से लोग काफी ज्यादा परेशान है। एक तो गर्मी, ऊपर से डायरिया। गोविंद सिंह जीना बेस अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ी है और गंभीर मरीजों को भर्ती करने के तक नौबत आ चुकी है। और सुशीला तिवारी अस्पताल में भी एक ही हालत है। सुशीला तिवारी अस्पताल में भी मरीजों को कराया जा रहा है भर्ती। 10 दिनों में डायरिया के मामला अधिक हुए हैं। हमारे यहाँ डायरिया के केसेस जो हैं वो मेडिसिन डिपार्टमेंट में भी आ रहे हैं और जो पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट है, बाल रोग विभाग में भी आ रहे हैं। और दोनों ही विभागों में लगभग ये मान के चलें कि 10 से 15 मरीज या 20 मरीज दोनों ही विभागों में प्रतिदिन आ रहे हैं। हालांकि उनमें से अधिकांश जो हैं वो ज़्यादा गंभीर अवस्था में नहीं हैं और उनको जो है ओरल ट्रीटमेंट से ही एडवाइस किया जा रहा है। लेकिन कुछ मरीजों में क्योंकि डिहाइड्रेशन ज़्यादा हो रहा है तो उन्हें भर्ती करने की आवश्यकता पड़ रही है। तो वर्तमान में आज की तारीख पे हमारे पास दोनों ही वार्ड में, पीडियाट्रिक वार्ड में भी 8 से 10 बच्चे डायरिया से पीड़ित हैं, जिनका कि इंडोर पेशेंट। और एक बड़ी खबर, धौलपुर राजस्थान में मरीजों को नहीं मिल रहा है इलाज। धौलपुर में इलाज नहीं मिलने से मरीज परेशान है। सपेओ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर हो रही है स्टाफ की कमी और बढ़ती गर्मी से मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। वहीं स्वास्थ्य केंद्रों पर मरीजों को देखने के लिए नहीं है कोई भी स्टाफ की कमी से मरीजों में आक्रोश नजर आ रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही बनेगा जांच का विषय। और आप ये तस्वीर देख रहे हैं धौलपुर राजस्थान से। धौलपुर राजस्थान में इलाज नहीं मिलने पर मरीज जो है काफी परेशान नजर आ रहे हैं और ये सपेओ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर हो रही है स्टाफ की कमी। बढ़ती गर्मी से मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और स्वास्थ्य केंद्रों पर मरीजों को देखने के लिए नहीं है स्टाफ की कमी के वजह से और जो मरीज है, मरीजों में आक्रोश नजर आ रहा है। क्या समस्या है? अरे जी समस्या है कि हूँ कल ले आए, मैं परेशानी है भाई, मैं ऐठा पेटा में तो सवेरे तो डरी गई। फिर हूँ 12-1-2 बजे आई आई मैंने डॉक्टर तो नहीं हो गई, मैंने कि मैं पेट में ऐठा है और मैं दस्त है रही पीवानी की। अब तो टाइम है वो, अब तो तुम कल ले आना, मतलब जिस इंजेक्शन लगवा ले और दवाई ले ले, जिनसे नहीं फायदा पड़े तो तुम कल बोतल। और इधर अल्मोड़ा नगर पालिका के चुनाव के लिए तैयार मतदाता सूची में 2018 की तुलना में खासी कमी दर्ज की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग से जारी सूचना में इसमें 1970 मतदाता कम हुए हैं। जानकार लोगों ने इस पर आश्चर्य व्यक्त किया है और चुनाव से पहले एक बार फिर से सूची बनाने की कवायद करने की भी मांग की है। बता दें, अल्मोड़ा जिला मुख्यालय होने के चलते यहां घनी आबादी है और पहले से चली आ रही पालिका की सीमा का सितंबर 2017 में विस्तार हुआ है। तब इसमें नगर के आसपास के 23 गांव शामिल किए गए थे। इस बार तैयार की गई सूची में 13 वार्डों में मतदाताओं की तादाद 22,290 बताई गई है, जबकि 2018 में 24,226 थी। पालिका क्षेत्र में इस बार जो मतदाता सूची तैयार की गई है उसमें लगभग 2000 मतदाता कम दिखाई दिए हैं 2018 से। तो ये बड़ा आश्चर्य का विषय है। इसमें जो निवर्तमान चेयरमैन हैं प्रकाश जोशी जी, उन्होंने भी आश्चर्य व्यक्त किया है। और मुझे सरकार से ये कहने का एक अनुरोध है कि एक बार मतदाता सूची पुनः बनाई जाए, लोगों को सुविधा दी जाए कि अगर किसी का नाम छोटा है तो वो नाम उसमें शामिल कर सके, ताकि चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शिता रूप में आगे हो सके। बस। और अब तक के लिए प्रथम खबर में इतना ही। धन्यवाद।